हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने साइकोलॉजी पार्ट 2 या मनोविज्ञान की जो दूसरी क्लास आपकी डिस्कस की थी, उस क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मैं बीच बीच में जो है मैथमेटिक्स की वीडियो जो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। और ये मैथमेटिक्स की जो वीडियोज होगी हर एक उस बच्चे के लिए होगी जो मैथ से डरता है, जिसके मन में मैथ के प्रति डर है। और उसका सबसे बड़ा कारण है उनका बेस का क्लियर ना होना। ठीक है, तो मेरी जितनी भी मैथ की वीडियोस होगी, मेरी जितनी भी मैथ की क्लासेज होगी, ये हर उस बच्चे से लेकर होगी जिसके अंदर ये मैथ का डर है। और उसका ये मैथ का डर खत्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए केवल मेरी मेहनत ही सफिशिएंट नहीं होगी फ्रेंड्स। उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं देखो आगे आगे बहुत सारी चीज़ इसमें जोड़ती जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कह दूं कि जो आप जिस पर आप अभी ज़्यादा ध्यान दोगे, एक तो पहाड़े या टेबल। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन पहाड़ों का आना या पहाड़े या टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 20 तक आपको टेबल याद हो। टेबल अगर आपको याद होंगे तो आप संख्याओं को आसानी से काट सकते हो। और मैथ होता ही क्या है, मैथ में जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन होती है, जितनी तेज से आप संख्याओं को काट सकते हो, उसको गुणा कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, भाग कर सकते हो, वही आपका मैथ है। अगर मैथ का बेस आपका क्लियर होगा, मैथ का बेस आपका स्ट्रांग होगा, तो आप उतनी आसानी से ही चीज़ों को आगे सॉल्व कर पाओगे। आपने देखा होगा किसी पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होती है, वो पेड़ उतने समय तक ही टिक पाता है फ्रेंड्स। अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि पेड़ टिक पाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये मान के चलिए इस मैथमेटिक्स में जड़ ही टेबल है। तो पहले तो उस जड़ को पकड़िए, उसको मजबूत कीजिए। ठीक है, ये आप खुद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप 10 रुपये का चार्ट ले लीजिए, उस चार्ट पर टेबल लिख लीजिए, जहां आप सोते हो वहां पर लगा लीजिए। सुबह उठते समय, शाम को सोते समय उन पहाड़ों को एक बार जरूर पढ़िए, ताकि आप उन चीज़ों को आसानी से कर पाओ। तो आपने थंबनेल में मेरा टॉपिक देख लिया होगा, मैथ पार्ट 1 यानी मैथ की जो आपकी पहली क्लास, जहाँ से हम गणित को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने साइकोलॉजी में भी पढ़ा था कि साइकोलॉजी का कहीं ना कहीं से उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है, कोई उसका जनक है। उसी तरह से हम बात करें कि जो इस गणित या मैथमेटिक्स का जनक है, इसके जो पिता है वो कौन है। ठीक है, दिमाग में एक ही नाम आता है, आर्यभट्ट। कारण क्या है, क्योंकि आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य दिया। लेकिन फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने शून्य जरूर दिया, लेकिन गभी भी गणित के पिता नहीं कहलाते। तो गणित के पिता के जो कहलाएंगे उनका नाम है दोस्तों आर्किमिडीज। ठीक है, तो ध्यान रखना, द फादर ऑफ मैथमेटिक्स या जो गणित के पिता वो कौन है, आर्किमिडीज। हाँ, जो आपका शून्य दिया वो शून्य किसने दिया, आपका आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने। तो हम मैथमेटिक्स में शुरुआत करेंगे आपके नंबर सिस्टम, जो आपकी संख्या श्रेणी होती है। ठीक है, हमने ऊपर लिखा है संख्या श्रेणी या नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक चीज लिखी है, या मैंने आपके लिए एक चीज लिखी है, पहचान। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की अपनी पहचान होती है। ठीक है, जैसे मैथ की पहचान उसका एक चिन्ह है, और उसका चिन्ह क्या है, उसका डिजिट है, क्योंकि मैथ की शुरुआत यहाँ से होती है। किन्हीं भी संख्याओं का जो निर्माण होगा वो इन अंकों के मिलने से ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये पुट होता है कि अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 10। अंकों की कुल संख्या 10। सिर्फ सवाल ये होता है कि 0 क्या अंक है। तो हमारा जवाब ही रहेगा दोस्तों कि हाँ, क्योंकि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 लिखिए, तो क्या 20 को आप बिना 0 के लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। मैं कह रहा हूँ 200 लिखिए, तो क्या बिना 0 के लिख पाओगे, नहीं। आपको संख्याओं को लिखने में जितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की जरूरत होती है, उतनी ही 0 की भी जरूरत होती है, क्योंकि संख्याओं का निर्माण होता है किसी से, अंकों से। तो ध्यान रखना, इसकी जो पहचान होगी उसका डिजिट होगा। तो कुल अंकों की संख्या 10 होती है, 0 से 9 तक सारे के आपके डिजिट है। हाँ, क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है कि मैथ में जो संख्या हो कितनी है, तो वो कितनी है आपकी, अनंत है, इनफाइनाइट है। मैं आपसे कह दूं कि 1 के बाद मैं कितने 0 लिख सकता हूँ, जितने मर्जी लिखते रहिए, कि कभी भी खत्म नहीं होगी। ध्यान रखना, मैथ में संख्या इनफाइनाइट है, लेकिन डिजिट की संख्या सीमित है। कितनी, आपकी 10। ठीक है, अब नंबर्स के बारे में जब शुरू करेंगे तो नंबर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे रियल नंबर, जो आपकी वास्तविक संख्या है। दूसरी आपकी काल्पनिक संख्या, जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर।
ठीक है। और तीसरी आपकी सम्मिश्र संख्या या जटिल संख्या, जिसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक का मतलब होता है जो आप इस धरती पर विद्यमान है, प्रत्यक्ष रूप से जो विद्यमान है, ठीक है। आपका साइकोलॉजी में दो टर्म होती है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त और अमूर्त। मूर्त जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, अमूर्त जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। सेम यहाँ पर है, जो वास्तविक है, जो चीजों का प्रयोग आप या जिन चीजों का प्रयोग आप वास्तविक रूप से कर सकते हो। आपने मैथ की टर्म में √2 देखा होगा, 1 देखा हुआ, 2 देखा हुआ, 3 देखा हुआ, -1, -2, 1/2, ठीक है, 2/3, आपने ऐसी संख्या जरूर देखी होगी। तो ये क्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन अगर कभी भी रूट के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू दिखाई देती, यानी जहां पर माइनस का साइन लगा हो, तो वो संख्या कैसे होगी? काल्पनिक। आप कभी भी नहीं देखोगे कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है। दूसरा, आपका ये साइन, अगर किसी संख्या से पहले ये साइन लगा हो तो वो भी संख्या आपकी कैसी है? इमेजिनरी है। इस साइन का जो नाम है ये आयोटा साइन है, ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों, ये आयोटा साइन है। अगर किसी भी नंबर के पहले आयोटा साइन रख दिया जाए तो कैसी हो जाती है? काल्पनिक। तो ध्यान रखना, काल्पनिक संख्या यही शुरू है, यही हमारी खत्म है, इसके आगे कोई भी काल्पनिक संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारी सम्मिश्र संख्या या जटिल संख्या है। तो ध्यान रखना, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, इन दोनों के मिलने से जो भी संख्याओं का निर्माण होता है वही आपकी क्या है? सम्मिश्र संख्या है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इन्हीं को जटिल संख्याएं भी कहा जाता है, जिनको हल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ध्यान रखना, सम्मिश्र संख्याएं भी यहीं पे शुरू और यहीं पे खत्म है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नंबर सिस्टम, जितने भी हम नंबर्स पढ़ेंगे सारे कैसे आपके रियल नंबर होंगे या वास्तविक नंबर होंगे। सारी ही वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे फ्रेंड्स सभी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, यानी अभाज्य और भाज्य संख्या। फ्रेंड्स ध्यान रखना, कोई ऐसी संख्या जिसका केवल एक फैक्टर है, ध्यान रखना, कोई ऐसी संख्या जिसका केवल एक ही गुणनखंड है, एक ही फैक्टर है, वह संख्या आपकी कैसी है? केवल यूनिट डिजिट होगा। वो ना तो कभी भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि एक क्या है, और देखो एक अपने आप में ही एक से कटता है, क्या इसके अलावा ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। फैक्टर कितने हुए? केवल एक। तो जिस संख्या का एक फैक्टर होगा हमेशा आपका कैसा होता है? यूनिटरी डिजिट होता है। तो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रहता है कि वह संख्या जो ना तो भाज्य और ना भाज्य, तो वह संख्या कौन सी होगी? एक। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, दुनिया का हर एक नंबर एक से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो आप कह सकते हो कि प्राइम नंबर या जो अभाज्य संख्या होगी वह या तो एक से कटेगी या अपने आप से, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भाज्य संख्या है, जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे, और इसका कोई तीसरा, चौथा या कह सकते हो कि पांचवा फैक्टर भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक फैक्टर हो, संख्या कैसी होगी? हमेशा भाज्य या कंपोजिट। जिनके केवल दो ही फैक्टर होंगे वो संख्या कैसी होगी? आपकी अभाज्य, प्राइम। और जिनका केवल एक फैक्टर होगा आपका यूनिट डिजिट। जैसे यहाँ पर है, देखिए दो या तो एक से कटेगा या अपने आप से। देखो 2 से 2 डिवाइड होता है एक बार में, 1 से 2 डिवाइड होता है 2 बार में। क्या इन दो के अलावा कोई तीसरा फैक्टर है? तो नहीं। तो आप कह सकते हो ये आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 3, एक से कटा, अपने आप से कटा, लेकिन इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी कैसी आपकी प्राइम नंबर। लेकिन अगर देखिए 4, एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसके 2 से अधिक फैक्टर, तो कैसा आपका कंपोजिट नंबर है। आपको सीधा याद रखना है, जिस संख्या का केवल एक फैक्टर वो आपका यूनिट डिजिट है, जिसके 2 फैक्टर वो आपका प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर वो आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को लेकर जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या है कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य वो कौन सी आपकी? 2 है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सभी सम संख्या 2 से कटती है। 2 अपने आप में सम है, 2 से कटता है, और इसके अलावा 1 से कटता है, जिसके केवल 2 फैक्टर है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं होगी उसका एक फैक्टर तो 2 होगा ही होगा, और एक और अपने आप से तो जरूर कटेगा। इसीलिए 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या आपकी अभाज्य नहीं हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ध्यान रखना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो आपकी कौन सी हो जाएगी? 3, ठीक है। फिर यहाँ पर
क्वेश्चन कहता है एक अंक की सबसे बड़ी जो आपकी अभाज्य संख्या है वो कौन सी होगी? 7। ठीक है, ध्यान रखना 9 अभाज्य नहीं हो सकती है, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा और इसके अलावा 3 से भी डिवाइड होगा, तो 9 कभी अभाज्य नहीं हो सकता है। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 7 हो जाएगी। बात करें दो अंकों को लेकर, तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कौन सी होगी? 10 है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, जब अभाज्य का जिक्र होता है तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? 11। सेम, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, लेकिन दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आपकी 97। फिर 3 अंकों को लेकर जो क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है? 100 है, लेकिन सबसे छोटी जो 3 अंकों की अभाज्य संख्या वो कौन सी है फ्रेंड्स? आपकी 101 है। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 999, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी आपकी 997 होगी, 997। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 1000, लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी आपकी 1009 होगी। फ्रेंड्स ध्यान रखना 1001 जो आपके दिमाग में आ रहा है, 1003, 1007, ये तीनों ही नंबर आपके अभाज्य नहीं हो सकता। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याओं में कभी भी सम विषम का खेल नहीं होता है। सम में तो केवल दो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, और विषम संख्या या कह सकते हो कि प्रत्येक विषम संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती। अभाज्य केवल वही विषम संख्या हो सकती है जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो कभी अभाज्य हो ही नहीं सकती। जैसे मैं अगर 1001 की ही बात करूं, 1001 ये संख्या 11 से डिविजिबल है। कैसे देख सकते हो? अगर मैं पहले अंक और तीसरे अंक दोनों को आपस में जोड़ू तो 1 हो जाएगा, दूसरे अंक और चौथे अंक यानी केवल जो समस्थान है उनको अलग जोड़ू तो 1 होगा। इन दोनों के बीच का अंतर अगर 0 या 11 के बराबर हो तो संख्या 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो कह सकते हो कि 1001 11 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1001 आपका क्या है? अभाज्य नहीं है। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी? 1009। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 9999, लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9997। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो मैथ का पार्ट 1 था, जिसमें हमने डिस्कस किया आपका कि गणित के पिता कौन है, तो जनक है आर्किमिडीज। शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। फिर हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि इसमें कुल अंकों की संख्या 10 है, जिसमें 0 भी एक अंक है, क्योंकि 0 के बगैर आप संख्या नहीं लिख पाओगे। 200 में भी तो 0 लिखा है, 20 में भी लिखा होता है, 10 में भी लिखा होता है, तो बिना 0 के भी संख्या निर्माण नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, जिसका अपना वास्तविक स्वरूप होता है। काल्पनिक संख्या, आपको रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दिखाई दे, आयोटा साइन किसी नंबर के पहले लगा है तो संख्या आपकी कैसी है? काल्पनिक है। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों के मिलने से देख सकते हैं, एक वास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या, इनके मिलने से जो भी संख्याओं का निर्माण होता है बहुत जटिल होती है, जिसको सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। फिर हमने बात की किसी अंक या संख्या के जिसका केवल एक फैक्टर है, वो यूनिटी डिजिट है, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है? ना तो भाज्य ना अभाज्य, ये केवल एक यूनिटी डिजिट है। फिर हमने पढ़ा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या केवल वही संख्या हुई जिसके कितने फैक्टर है? 2 है। भाज्य संख्या केवल वही हुई जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे एक, सेल्फ और कोई तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा था, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, यूनिटी डिजिट है। 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देख सकते हो, तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी संख्या 99, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों को लेकर क्वेश्चन थे। सबसे छोटी जो संख्या होती है 100, सबसे छोटी अभाज्य 101, सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, सबसे छोटी संख्या जो है 1000, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 4 अंक की होगी 1009 है फ्रेंड, 1009। और सबसे बड़ी जो संख्या है 9999, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9997। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मैथ का पार्ट 1 और मैथ की जो आपकी पहली क्लास थी। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुंच पाए जो मैथ का अपने मन में डर बिठाए हुए है। ठीक है, तो मैथ कोई
इतनी बड़ी चीज नहीं है फ्रेंड्स। देखो, जो भी बनाया इंसान ने ही बनाया है, ठीक है, इंसान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इंसान चाहे तो हर एक मुश्किल को आसान कर सकता है, ये तो फिर भी गणित है या मैथ है, लेकिन मेहनत हर चीज में काम आती है फ्रेंड्स। एक मेहनत, एक मोटिवेशन, ठीक है। साइकोलॉजी में तो सबसे महत्वपूर्ण ही अभिप्रेरणा है, यही बताया गया है। अगर अभिप्रेरणा है, ठीक है, तो आप प्रेरित होते हो हर चीज को करने के लिए। तो इसी तरीके से आपका मैथ है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए ठीक यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी हर एक वीडियो जो है प्रोवाइड होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अभी तक बने रहे, मेरे इस वीडियो पर बने रहे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।